आज इस वीडियो से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ये आपके लाइफ टाइम बहुत काम आने वाली है। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। अब इंट्राडे का मतलब होता है कि एक ही दिन में आप खरीदते हैं, एक ही दिन में आप बेच देते हैं। इनफैक्ट आप बेच के भी खरीद सकते हैं। अब चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, चाहे सिंपली इंट्राडे करते हो, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ना, ये आपके बहुत काम आएगी। आज इस वीडियो में बेसिकली हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, ऐसे स्टॉक्स जिनमें आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है। वो भी हम बात करें सिर्फ एक ही दिन के अंदर, इंट्राडे के अंदर। स्टॉक्स में यू अंडरस्टैंड कि एक ही दिन में अच्छा खासा मूव भी आ सकता है। जब हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी की बात करते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं, तो हम डेफिनेटली बोलते हैं 1% का मूव अगर आ गया तो बहुत अच्छा मूव है, 2% का मूव आ गया तो बहुत ही बड़ा मूव है। पर स्टॉक्स के अंदर 3, 4, 5% का मूव भी एक दिन में आ सकता है। और आप सोचिए स्टॉक्स के अंदर अगर 5% का मूव आ गया, 3% का मूव आ गया, तो ऑप्शंस में कितना पैसा बन सकता है। अगर आज आप इस कॉन्सेप्ट को समझे जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है। आज जो आप सीखने वाले ना, अब आप चाहे उसे इंडेक्स में यूज कीजिए, चाहे स्टॉक्स में यूज कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहां तक तो आपको सबको पता ही है कि बड़ा पैसा बनेगा जब या तो ब्रेकआउट आ जाए प्राइस पे या फिर ब्रेकडाउन आ जाए। अब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्या होता है, आप लोग यहां तक समझते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सपोर्ट। तो जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो हम कहते हैं ब्रेकआउट आ गया, और प्राइस जब सपोर्ट को तोड़ देता है तो हम कहते हैं ब्रेकडाउन आ गया। अब ब्रेकआउट के जब मूव्स आते हैं तो बहुत स्ट्रांग वहां पे चांसेस होते हैं पैसा बनाने के, और जब ब्रेकडाउन भी होता है तो भी चांसेस होते हैं पैसा बनाने के। पर अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन पे रिलाई करते हो तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम कई बार देखते हैं कि ब्रेकआउट आया पर वो फॉल्स ब्रेकआउट निकला। भाई प्राइस ऊपर तो गया था बट ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और सिमिलरली ब्रेकडाउन हुआ तो प्राइस नीचे जाके फिर बाउंस बैक कर गया। अब ये कैसे पता लगेगा और हम एक राइट कंक्लूजन पे आए, हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें। और मैं आपको ये पहले बता दूं इस वीडियो में, आप 1 सेकंड में, जैसे मैं बता रहा हूं ना, क्लिक में आज आप एक बटन दबाएंगे और आपके सामने वो स्टॉक्स आ जाएंगे जो ब्रेकआउट देने वाले होंगे या फिर ब्रेकडाउन देने वाले होंगे। आपको पता लग जाएगा और आप उन्हें आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। और उसके पीछे जो लॉजिक है वो पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, कैसे हम बेस्ट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपको यह भी पता लग जाएगा किस दिन आपको निफ्टी में ब्रेकआउट मिलने वाला है, किस दिन आपको बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिलने वाला है या ब्रेकडाउन मिलने वाला है, और कहां पर एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। तो कॉन्सेप्ट यहां तक जो आपको समझ आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि हम बेसिकली सबसे पहले तो बात कर रहे हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की, और यहां पर रेजिस्टेंस और हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कई सारे लोग होंगे जो भी हो सकता है बिगनर लेवल पर हो। मेरा काम है सबको कैटर करना, तो अगर आप थोड़े से आपको बेसिक्स पता है तो थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत सारी चीजें इसी वीडियो में देने वाला हूं। अब उन लोगों के लिए पहले बात कर लेते हैं जिन्हें बेसिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले चार्ट पे मैं प्लॉट करना सिखा देता हूं। बहुत ही ईजी है, मैं आपको एक ही मिनट में यहां पे बता दूंगा। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये हम आपको दिखा देते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम चार्ट पर आ गए। बेसिकली निफ्टी का आज का ही चार्ट है। तो आप देख रहे थे निफ्टी एक बहुत ही एक रेंज में फंसा हुआ था। अभी रेंज कैसे पता लगती है, बेसिकली होता क्या, आप रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करी हुई है आपके लिए, मैं इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। अब देखिए प्राइस, आप देख रहे थे प्राइस ऊपर से नीचे गिरा और जहां से प्राइस बाउंस बैक किया तो हम बेसिकली लास्ट स्विंग की बात करते हैं। अब अगर कोई यहां पर देख रहा है तो उसके लिए भी लास्ट स्विंग यही है, और ये एक अच्छा सपोर्ट है। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी प्राइस ने सिमिलर लेवल पर सपोर्ट लिया था। तो जहां से प्राइस गिरा और गिर के उठना शुरू कर देता है वहां पर हम एक यहां पे जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर सकते हैं, जैसे हमने करी भी हुई है। तो आप इस तरीके से यहां पे एक लाइन डाल देंगे तो आपके लिए क्या हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। सिमिलरली यहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है और कहां से वो गिरा, तो आप इस जगह पर देख रहे हैं एग्जैक्टली प्राइस को एक रिजेक्शन मिला था तो प्राइस नीचे आना शुरू हो गया, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। और सिमिलर जगह पर आप देखिए प्राइस दोबारा से वहीं पर जाके उसे दोबारा से रेजिस्टेंस मिला। अब ये होता है हम प्राइस एक्शन देखते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहां पर अब देखिए अगर प्राइस यहां से ब्रेकआउट दे देता, ये देखिए कितनी सारी ग्रीन कैंडल्स बनी एक साथ। अब यहां से अगर प्राइस ब्रेकआउट दे भी देता तो मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेता। मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको। मैंने ऊपर एक और लाइन डाल रखी है जो कि तकरीबन 17,200 के लेवल पर है। तो 17,200 पे मैंने एक लाइन क्यों डाल रखी है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। यहां पे मैं प्राइस एक्शन देख के लाइन नहीं डाली है, ये मैंने कोई और डेटा देख के लाइन डाली है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। यहां पर सेलर्स बैठे हुए हैं मेरे हिसाब से। अब ये मेरे हिसाब से मैं अपने आप एज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बैठे हुए हैं। तो अगर प्राइस यहां से ऊपर भी जाता तो मैं फिर वेट करता कोई अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने का। एग्जांपल शूटिंग स्टार बन जाता तो मैं शूटिंग स्टार को ट्रेड मार देता। इस जोन में तो मेरे लिए नो ट्रेड जोन था। आप कुछ लोग बोलेंगे भैया सपोर्ट से खरीदो, रेजिस्टेंस में बेचो, बहुत ही छोटा जोन है ट्रेड करने के लिए। ये तो अभी हम स्टॉक्स पर आए नहीं है।
स्टॉक की भी हम बात करेंगे। तो जब ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट पे आपको पता होना चाहिए ब्रेकआउट आपके लिए फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है, और ब्रेकआउट के बाद वो क्या रिवर्सल तो नहीं दे देगा। अब इतनी सारी बातें हम एक ही वीडियो में कर रहे हैं, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, तो वो तो मैं करूंगा ही। अब यहां पर आ जाते हैं एनएससी के ऑप्शन चेन पर। अब आप देखिए मैंने कैसे अज्यूम किया कि वहां पे सेलर बैठे, मैंने अज्यूम नहीं किया, मैंने एनएससी की ऑप्शन चेन देखी, मैंने देखा 17,200 पर यहां पर ओपन इंटरेस्ट देखिए 2,39,000 क्वांटिटी का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहां पे खड़ा हुआ है, मतलब कॉल राइटर्स यहां पे बैठे हुए हैं, ये अपना नुकसान कराएंगे नहीं और प्राइस इसके ऊपर जाएगा नहीं। और आप देखिए एक झलक में आपको दिखता है 17,300 पर भी और यहां पर 17,250 पर भी हैवी क्वांटिटी है। OI 1,36,000, 1,94,000, फिर 1,78,000। तो यहां पर जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यहां पर भी देखिए नीचे 17,500 पर भी 2,19,000 क्वांटिटी है। बट सबसे पहले मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो नियरेस्ट स्ट्राइक है यहां से उस पे 2,39,000 क्वांटिटी यहां पर खड़ी हुई है ओपन इंटरेस्ट की। तो 17,200 से ऊपर जाना मुश्किल है। अगर ये मुश्किल है तो क्या, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं नीचे देखूं सपोर्ट तो 17,100 पर 1,65,000 क्वांटिटी है। अब आप देखिए आप मार्केट की रेंज खुद निकाल सकते हैं। 17,200 पर रेजिस्टेंस है, 17,100 पर सपोर्ट है, मार्केट इसके बीच में रहेगी। तो क्या मार्केट इसके बीच में थी? देखिए अभी हम 17,100 पर सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मार्केट ने कहां से सपोर्ट लिया था तो हमने प्राइस एक्शन देखा, बट प्राइस यहां तक गिरेगा ये आपको पहले ही एनएससी की ऑप्शन चेन से देखकर पता लग गया था कि यहां पर भैया सेलर्स हैं, वो अपना नुकसान नहीं करेंगे, प्राइस इसके नीचे शायद ही जाएगा और 200 के ऊपर जाना मुश्किल है। अब यहां पर इस जोन की तरफ देखिए 17,100 के प्राइस के आसपास प्राइस नीचे आता है और प्राइस बाउंस बैक कर जाता है, तो सपोर्ट से प्राइस उठा। और अब आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन क्या है, अभी बड़ा मूव नहीं आया, मैं मूव कहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं कर रहा तो मैं क्या ब्रेकडाउन को ट्रेड करता, ब्रेकडाउन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ब्रेकडाउन। अब अगर आपने यहां पर हैवी क्वांटिटी देखी तो इस साइड देखिए, इस साइड 17,100 पे 1,65,000 क्वांटिटी है, बट उसकी अलग दूसरी स्ट्राइक पे 1,91,000 क्वांटिटी है। यहां पर नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा OI है, जो कि होना ही चाहिए। यहां पर ये जो सपोर्ट है ये वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि सेलर्स पहले ही 1,91,000 क्वांटिटी के साथ 17,000 की स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो 17,000 पर ज्यादा सेलर्स है। और यहां से सुबह से मैं जो देख रहा हूं, देखो अब तो ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं व्हाट वी हैव सीन इन द मार्केट, यहां से सेलर्स भागे भी है। तो मैं बोलता हूं जब सेलर लुंगी उठा के भागना शुरू करे और वहां पर वॉल्यूम भी शिफ्ट होना शुरू हो जाए किसी और स्ट्राइक प्राइस पर, तो समझ लो कि प्राइस भी शिफ्ट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सेलर्स का भागना। अगर यहां पे ब्रेकडाउन हो जाता तो मुझे समझ आ रहा है जो सपोर्ट है वो वीक है, तो ब्रेकडाउन वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी। ब्रेकआउट पे मुझे पता रिवर्सल आने के चांसेस है, बट ब्रेकडाउन पे अगर 17,100 टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 17,000 का है। और यहां पे तो हम निफ्टी में 100 पॉइंट के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। आप बात क्या समझ रहे हो, आपको समझना है स्टॉक्स के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो निफ्टी में कभी अगर आपको दिखे, अब यहां पे वॉल्यूम देखिए 39 लाख क्वांटिटी में था, ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास है, बट यहां पर वॉल्यूम कम था। अगर वॉल्यूम बढ़ जाता 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पे और OI तो उसके पहले ही ज्यादा है, तो प्राइस बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो मूव कर जाता अपनी दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। नहीं समझ आ रहा, वीडियो फ्री में अवेलेबल है, कई बार इंटरनेट पर देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर करना, बहुत सारे लोगों के काम भी आएगी। अब